सो हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज आ चुके एक नई वीडियो के साथ और बात करेंगे जिसमें कि निफ्टी 50 का बाजार और बैंक निफ्टी का बाजार कैसे रहेगा सोमवार वाले दिन, यानी कि 18 अगस्त 2025 को स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, क्या रहेगा मार्केट का मूव, कहाँ कहाँ जा सकता है, कैसा क्या होगा, पूरी डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जितने लोग अभी तक मेरी वीडियो को ना सुनते हैं पूरा या नहीं देखते हैं पूरा, तो पूरा देखना चालू करो। अब से कुछ चीज़ें ऐड ऑन करी है और आज के सेटअप के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। बाकी न्यूज़ फैक्ट्स इवेंट्स पे यहाँ पे मैं बात करता हूँ। जितने लोग पहली बार मेरे को दे रहे हो और या पहली बार ये वीडियो को सुन रहे हो, तो जाके सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा, जिस पे यही लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना होगा, उसमें मैं मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ठीक है। और हम यहाँ पे कोई भाई टिप्स वगैरह नहीं देते किसी को, कहते हैं ना, किसी भी पर्सन को हम यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करते हैं या कोई एडवाइजरी देने की कोशिश नहीं करते हैं। जो हो रहा होता है, चीज़ें जो हमको समझ में आती है वो हम इस वीडियो में दे देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। एक एजुकेशन पर्पस चैनल है तो सिर्फ एजुकेशन ही दी जाती है, यहाँ पे कोई टिप्स वगैरह नहीं दी जाती। बात करें यदि वीडियो की तरफ चलते हैं तो रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना होगा, उसमें मैं मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ये बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा बोल देता हूँ मैं जो मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए, बट धीरे धीरे उस पर कंट्रोल ला रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट एक्ट। अब यूएस मार्केट को लेके बहुत सारी बातें हो गई, ट्रम्प भाई साहब के बहुत सारे स्टेटमेंट आ गए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा। तुम सुन रहे हो रील्स में, न्यूज़ में, पेपर में, हर जगह तुम इससे ऑलरेडी जान चुके हो क्या हुआ, क्या बोला, किसने क्या बोला, क्या जीएसटी, सब चीज़ वॉर को लेके भी हुआ, सीज फायर हो रहा है, ये वो। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करते भाई, क्योंकि हर चीज़, हर दुकान में वो प्रोडक्ट मिल रहा है जो तुम मेरे द्वारा सुन रहे हो, है ना। तो मैं बार बार वही प्रोडक्ट बेचने के माइंडसेट से नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। बस तुम्हें हिंट कर रहा हूँ कि जो तुम सुन रहे हो सही सुन रहे हो। अब उसके बेसिस पे क्या होने वाला है, क्या या हो सकता है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो यूएस से एक स्टेटमेंट आ चुका है और यूएस जो हमारे ट्रम्प भाई साहब से, हो सकता है आगे चल के भी कुछ बहुत सारे स्टेटमेंट आए। तो अब भी ऐसा समझिए कि पूरी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, धीरे धीरे हो रही है। रशिया साइड चलें तो वॉर सीज फायर हो रहा है, सुनने में आया। फिर और भी चीज़ें हुई, मोदी साहब के तरफ से जीएसटी को लेके स्टेटमेंट आया, वो भी हुआ। तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें कह सकते हो प्रोसेसिंग में है और बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हो चुकी हैं, ठीक, जो कहना चाहो वो कह सकते हो। बाकी सबसे पहले FIIs डेटा जो हम बात करते हैं, FIIs भारत बाजार छोड़ के भाग रहे हैं, ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। 14 अगस्त का डेटा, कैश में बिकवाली और DIIs ने कैश में खरीदारी। FIIs में बिकवाली करी 1926 करोड़ की और 3895 करोड़ की DIIs ने खरीदी करी है। इंडेक्स फ्यूचर पे 17 करोड़ की सेलिंग है और इंडेक्स ऑप्शन पे 1212 करोड़ की सेलिंग। स्टॉक फ्यूचर पे 1380 करोड़ की सेलिंग है। स्टॉक ऑप्शन पे 613 करोड़ की बाइंग है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 12.36 पे बंद हुआ, 1.8% चढ़ के, और निफ्टी 50 हमारा बंद हुआ 24,623 पे, 11 पॉइंट चढ़ के। तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही हम इसको कहेंगे बंद हुआ, ज़्यादा कुछ खास नहीं, ठीक है। क्योंकि वहाँ बैंक निफ्टी की तरफ भी जाओगे तो आई थिंक 100 कुछ पॉइंट, वो करेक्ट फिगर नहीं पता, 100 पॉइंट है जहाँ निफ्टी 50 बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी जहाँ बंद हुआ, तो बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने बैंक निफ्टी को देखा है 100 150 पॉइंट ऊपर नीचे होते हुए भाई। 50 100 तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट भी आई थिंक ठीक है। चलो आगे बढ़े। निफ्टी 50 ने हाई लगाया 24,673 का, लो लगाया है 24,596 का। 24 हमारी जो कंपनीज है वो ग्रीन है और 26 कंपनियां रेड है। बैंक निफ्टी 55,472 का हाई और 55,074 का लो। 7 कंपनियां या 7 बैंक ग्रीन, 5 बैंक रेड, 7 दिग्गज बैंक ग्रीन,
अब इसको लेके भी बहुत सारी बातें नहीं हो रही है यूट्यूब्स वगैरह में, बहुत सारे लोग ये अपनी अपनी दुकान में ये नहीं बता रहे हैं, बट सुन लो, जो कोई नहीं मेरे को लगता यूट्यूब में बता रहा वो मैं बता रहा हूँ आपको। HDFC का एक स्टेटमेंट ये कह लीजिए अब आया है, मिनिमम 15,000, मिनिमम 15,000 डिपॉजिट रहना चाहिए HDFC का, और ICICI का भी शायद ऐसा कुछ है स्टेटमेंट वगैरह। ये सब कोई नहीं बता रहा है, ये यूट्यूब वगैरह में कोई नहीं बता रहा, जबकि इसका नेगेटिव असर पड़ेगा आपके बैंकों पे, HDFC और ICICI में। कोई हिंट नहीं है, कोई कुछ वो नहीं है, ठीक है। पूरी फंडामेंटल्स इसको कह सकते हो, जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें फैक्ट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और उसका ये हो सकता है, 100% कुछ नहीं बता रहा हूँ। HDFC में एक आया है कि मिनिमम 15,000 डिपॉजिट रहनी चाहिए, और ICICI को भी एक कुछ आया है, कुछ अमाउंट मिनिमम रहना चाहिए। इसका असर नेगेटिव पड़ेगा, क्योंकि 15,000 मिनिमम रखना नॉट पॉसिबल, मतलब हर किसी के लिए संभव नहीं है, ठीक। तो मेरे अनुसार तो इसका थोड़ा गलत असर या हो सकता है, कंफर्म नहीं पड़ा, ठीक है। ग्लोबल डेटा की तरफ यदि चलें तो गिफ्ट निफ्टी माइनस में है अभी 35 पॉइंट्स, डाउ जोन्स 35 पॉइंट प्लस, S&P 18 पॉइंट माइनस, नेस्डेक 87 पॉइंट माइनस, डेक्स 18 पॉइंट माइनस, CSE 108 पॉइंट प्लस, FTSE 38 पॉइंट माइनस, और एशिया बाजार मिक्स। कमोडिटी की तरफ यदि भागें तो जैसे कि हम कमोडिटी पे काम करते ही हैं, गोल्ड, सिल्वर, हर चीज़ के बारे में मैं धीरे धीरे जब मेरे को प्रेडिक्शन मेरे को लगता है कि हाँ देनी चाहिए तो मैं दे देता हूँ। गोल्ड को लेके दी भी थी, और गोल्ड अभी 4 पॉइंट अप भी है, सिल्वर 505 पॉइंट डाउन है, हमारा नेचुरल गैस 1 पॉइंट डाउन है, और मेन हमारा क्रूड ऑयल या क्रूड 61 पॉइंट प्लस पे है। करेंसी USD INR 0.09% चढ़ के बंद हुआ 87.55 पे। कल का क्या लग रहा है? कल देखो भाई, बहुत घुमा फिरा के बात नहीं, सीधी सादी बात है। कल हमारा बाजार फ्लैट ओपन हो रहा है, क्योंकि फ्लैट ही खुला था, फ्लैट ही बंद हुआ है। कैंडल स्टिक्स यदि आपको रीड करते आती हो तो कैंडल स्टिक्स खोल के देख लीजिएगा, कुछ उतना कुछ खास आपको दिख नहीं रहा है। तो कल के लिए भी मैं ये बोलूँगा, कल बाजार मेरे हिसाब से फ्लैट खुल रहे हैं। जिस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं GST को लेके, सब चीज़ें लेके, तो मेरे हिसाब से अभी कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं, बट अभी बाजार फ्लैट ही रहेगा। कल फ्लैट ओपन हो रहा है, फिर यदि फ्लैट ओपन यदि फ्लैट ओपन होगा तो 24,702 जब तक नहीं काटता तब तक ऊपर की बात मत करना, या रेजिस्टेंस कह सकते हो ऐसा। 24,702, 24,780, 24,840 और 24,910, 910, 840, 780, 702 रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी 50 के लिए। सपोर्ट 24,535, 24,470, 24,405 और 24,377 यदि कट गया, या 24,077 की जगह 37 तो समझना फिर पानी पानी निफ्टी 50 तुम्हारा, फिर गए तुम। बैंक निफ्टी की तरफ चले तो बैंक में दिग्गज लीडरशिप बैंक थे भाई, ये जो आपके 7 बैंक हरे हैं, बात समझना, 7 बैंक मैंने अभी बोला हरे हैं, ठीक है। 7 बैंक में से दिग्गज बैंक तुम्हारे लीडरशिप वाले बैंक हरे थे, लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी नहीं भाग पाया, समझो बातों को। तो कल के लिए यही रहेगा 55,202, 55,000। यदि 55,202 तक आया तो गारंटी है 55,000 तोड़ देगा, लिखित में दे रहा हूँ। 55,202 आया बैंक निफ्टी तो वहाँ से 55,000 जाएगा ही जाएगा। फिर वहाँ से 54,905 नीचे सपोर्ट, उसके बाद 24,800, फिर वो उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, ठीक है। ऊपर 56,000, कायदे से इसके लेवल्स तो हैं कि 55,540, 55,800 और फिर 56,000, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए रहेगा 56,000 भाई, ठीक है। 56,000 जब तक नहीं तोड़ रहा तब तक बैंक निफ्टी को लेके मैं कुछ कुछ खास ऐसा नहीं बोल पाऊँ, ठीक है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी को, मैं इंस्टाग्राम में ग्रुप बनाने जा रहा हूँ जो कि नॉट फॉर एवरीवन, वो उसमें हर किसी को जोड़ा नहीं जाएगा, उसमें कुछ टास्क दिया करूँगा, वो एक अलग चीज़ रहेगी। हर किसी की जैसे मैं टिप्स नहीं दूंगा, मैं ये नहीं बोलूँगा ये खरीदो ये बेचो, ऐसा नहीं, तुम खुद मेहनत करोगे, बट
किस डायरेक्शन में वो मेहनत करवाना वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। तो एक ग्रुप मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जिस भाइयों को भी उस ग्रुप में ऐड होना है वो हो जाए। वो ग्रुप ना स्टॉक के लिए रहेगा, ना निफ्टी 50 के लिए रहेगा, ना कमोडिटी के लिए रहेगा, वो सभी के लिए रहेगा। हर एक सेगमेंट का आदमी, चाहे जो क्रूड ऑयल कर रहा है वो भी उसमें आ सकता है, जो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन करता है वो भी आ सकता है, जो स्टॉक्स करता है वो भी उसमें आ सकता है। ज़्यादा फोकस मैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी यानी कि ऑप्शंस वालों पे और आपके स्टॉक्स वाले पे रखूँगा। क्रूड वाले भी आ सकते हैं, बट उसको मैं लेके ज़्यादा मैं काम नहीं करता। हफ्ते में आई थिंक 1-2 दिन ही मैं काम करता हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ज़्यादा मेजॉरिटी मैं काम करूँगा निफ्टी वालों के साथ, बैंक निफ्टी वालों के साथ और स्टॉक्स वालों के साथ। ठीक, तो एक न्यू अपडेट जिसका बहुत लोगों को इंतज़ार था। सो उसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं रहेगी, ना किसी को कुछ भरना है, बस मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो सब चीज़ बता दी। कल का बाज़ार फ्लैट खुल रहा है, जब तक लेवल नहीं टूटेंगे तब तक कहीं नहीं जाएगा। यदि बाज़ार फ्लैट खुलता है तो वहाँ से ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, दोनों साइड की मूव देगा। अब अच्छे से यदि सुनना चाहो तो सुन लो। कल बाज़ार यदि ऊपर खुल गया और ऊपर जाने लगा तो सेलिंग ऑन राइज हो जाएगा, सेल ऑन राइज हो जाएगा। वहीं बाज़ार यदि नीचे खुला तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, बट कल चांसेस हैं बाज़ार फ्लैट ओपन होगा, वहाँ से आपको दोनों तरफ के मूव देगा। लेवल्स लिखा रखे हैं, जब तक लेवल्स ना टूटे तब तक कुछ काम मेरे अकॉर्डिंग मत करना। ठीक है, टिप्स नहीं है, एडवाइजरी के लिए नहीं है, अपने हिसाब से काम करो। मेरा जो सोच है, मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो व्यू है कल के लिए, वो मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक, बाकी मिलते हैं कल बाज़ार में, और फिर रात में वीडियो में आप कोशिश करेंगे रात को ही वीडियो डल जाए। कोई फिक्स टाइम तो नहीं, लेकिन रहेगा कि रात ही यदि अच्छा शूट हो जाए, सब चीज़ हो जाए, तो रात में वीडियो आ जाएगी। और रही बात यदि इंस्टाग्राम में कुछ चीज़ें अपडेट करता हूँ अभी आके, तो रात में ही जब वीडियो के बाद ही, तो इंस्टाग्राम में फॉलो ना किया तो निफ्टी इनसाइड से चैनल है, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हो। और यदि ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, DM पर्सनली एक मैसेज डालिएगा, जिसमें सबसे ऊपर हेडिंग डालिएगा हर हर महादेव, फिर नीचे लिखिएगा आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन योर ग्रुप, दैट्स इट। आपको सिंपल मैसेज डाल दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।